हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका अमृता's लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मेरी वीडियो वही देख रहे हैं जो कि प्रेग्नेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी कैसे जाती है। तो ऑब्वियसली जो प्रेग्नेंट है वही मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको एक गुड न्यूज़ मिली। अब आपको इस गुड न्यूज़ का पूरा ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप करते हो चेक। हम क्या करते हैं, किट में चेक कर लेते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं। वो किट में हम चेक करते हैं जब हमारे पीरियड्स मिस हो जाते हैं। उसके बाद आपको किट में 2 लाइन्स बिल्कुल डार्क आ गई है तो इट मीन्स कि आप प्रेग्नेंट हैं। उसके बाद आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि पहले ही सबको बता दो कि हाँ किट में आ गया है तो आप प्रेग्नेंट हो, ये वो। आप सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ शेयर करिए सबसे पहले। उसके बाद आप डेफिनेटली डॉक्टर विज़िट ज़रूर करिए। डॉक्टर को अपनी वो किट लेके जाइए साथ में, प्रेगनेंसी किट, वो उनको दिखाइए। उसके बाद वो आपका यूरिन टेस्ट करेंगे जिसमें आपके HCG हार्मोन की वैल्यू आएगी। उसके बाद आपको वो कंफर्म कर देंगे। अगर वो चाहे तो आपका अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। उसके बाद आपको 100% श्योर हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं पर्सनली आपको यही सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट 3 मंथ तक आपने ये न्यूज़ ज़्यादा किसी लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है। आप सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर्स तक ही रखिए अभी ये बात, क्योंकि फर्स्ट 3 जो मंथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। फर्स्ट 3 मंथ के जो मेन रिस्की डेज निकल जाए उसके बाद आप सबके साथ अच्छे से ये बातें शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में अपना ध्यान कैसे रखना है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। जब आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऑब्वियसली ये सबके लिए बहुत खुशी की बात होती है। इस खुशी के साथ साथ आपने अपना ध्यान भी पूरा रखना है, क्योंकि अब आप एक नहीं, आप 2 हैं। आपके होने वाले बच्चे की जिम्मेवारी भी अब आप पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो सकती है। क्योंकि जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, उसमें आपको अपना थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी है। सबसे पहली चीज़ है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपने क्या क्या अवॉइड करना है, फिर हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हैं, आपने कोई भी तंबाकू, अल्कोहल वगैरह चीज़ें नहीं लेनी है। अगर कोई और भी आपके पास ऐसी चीज़ें कर रहा है तो आप प्लीज़ वहाँ से उठ जाइए। एंड इस चीज़ को आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। उसके बाद आपने कैफ़ीन लाइक चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स एक्स्ट्रा अमाउंट में कुछ भी नहीं लेना है। बिल्कुल ही अगर आप बंद कर दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर बिल्कुल आप बंद नहीं कर सकते हैं तो आप 1-1 कप चाय या 1 कप कॉफ़ी ले सकते हैं, पूरे दिन में। बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेनी है। उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में हमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। मुझे पर्सनली बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉमिटिंग थी। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका वेट कम हो रहा है, आपसे कुछ खाया नहीं जा रहा है, क्योंकि ये हो जाता है किसी किसी के साथ। आप हाँ डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और इसकी मेडिसिन भी ज़रूर लें। लेकिन हाँ जी, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। लेकिन हाँ, अगर आपसे कुछ खाया पिया ज़्यादा नहीं जा रहा है या कुछ भी है तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि आपका वेट कम होता जा रहा है ये वो। हाँ, इस फर्स्ट 3 मंथ्स में आपके बेबी के बॉडी पार्ट्स थोड़े थोड़े डेवलप होने लगते हैं, बट वेट वगैरह का भी कोई ज़्यादा वो नहीं होता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो 3 मंथ्स के बाद बच्चे का वेट और आपका वेट भी अपने आप बढ़ जाएगा। अभी आपने क्या करना है, जो जो चीज़ें आपको पसंद है एटलीस्ट आप वो ज़रूर खाएँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग है, आप सब कुछ नहीं खा पा रहे हैं, तो कम से कम जो चीज़ें आपको पसंद है और चीज़ें जो हेल्दी हैं आप उन चीज़ों को ज़रूर खाइए। उसके बाद आपने कोई भी चीज़ें जैसे कच्चा दूध, कच्चा अंडा, कच्चा मीट नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो भी सब्जियां या जो भी चीज़ें लेनी है वो अच्छी तरह से पकी होनी चाहिए। कच्ची चीज़ें लेने से आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, खतरा हो सकता है, आपके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो आपने कच्चा मीट, कच्चा दूध और कच्चा अंडा ये बिल्कुल ही अवॉइड करना है जितना हो सके। अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह नहीं हो रही तो जितना हो सके उतनी आप अच्छी से अच्छी डाइट ले, नारियल पानी पिए, फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें।
उसके बाद फ्रेंड्स, हमें जब पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हम सोचते हैं कि अब मैं फुली रेस्ट करूँगी। नहीं फ्रेंड्स, इतना भी रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब तक आपके डॉक्टर आपको बेड रेस्ट नहीं बताते, आपको कम्प्लीटली बेड रेस्ट नहीं करना है। हाँ जी, बिल्कुल दोपहर में आपको सोना है, 1-2 घंटे आप रेस्ट करिए, रात को प्रॉपर स्लीप लीजिए, लेकिन उसके साथ आप अपना घर का रूटीन, घर का जो काम है वो करते रहिए। जैसे कि पोछा बैठ के लगाना आप अवॉइड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा झुक के अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो आप वो भी अवॉइड कर सकते हैं। कोई अगर भारी बाल्टी वगैरह आपको उठानी है, कपड़े धोने हैं, तो वो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन किचन का काम या कोई हल्का फुल्का काम आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसके साथ साथ अगर आप पहले से कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज वगैरह करते आ रहे हैं तो आप उन एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रेगनेंसी का मतलब बीमारी नहीं होती है। आपको कम्प्लीटली बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय करिए और खुश रहिए। उसके बाद क्या होता है, हम प्रेग्नेंट हो गए तो लोग हमें तरह तरह की एडवाइस देते हैं, ऐसे करना है, वैसे नहीं करना, ये खा लो, वो खा लो, इससे लड़का हो जाएगा, या कुछ भी है। आप लोगों को उनकी ऐसी कोई भी एडवाइस मानने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस मानिए, क्योंकि किसी और के कहने पे आप ऐसी वैसी कोई चीज़ मत खाइए जिससे आपको और आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। उसके बाद अगर आप अपने हेयर लॉस के लिए कोई मेडिसिन ले रहे थे, आप अपने फेस के लिए रेटिनॉल वगैरह या ऐसी कोई भी क्रीम यूज़ कर रहे थे, तो वो आपने कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लेनी ही लेनी है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार उस दवाई के बारे में ज़रूर पूछिए, उसके बाद ही आप उसे कंटिन्यू किए। विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन आप कोई भी मेडिसिन अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि उससे हमारे बच्चे को जान का खतरा हो सकता है। क्योंकि वो मेडिसिन प्रेगनेंसी में लेते हैं या नहीं लेते अभी हमें पता नहीं होता है। तो जब तक आपके डॉक्टर नहीं कहते, आपने एक्स्ट्रा कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। उसके बाद आपने डॉक्टर को रेगुलर विजिट करते रहना है। डॉक्टर आपको बहुत कुछ बताएंगे, सजेस्ट करेंगे, स्कैन्स करवाएंगे, आपने उनके अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि बिना डॉक्टर के एडवाइस के हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। अपनी प्रेगनेंसी में आप डॉक्टर को ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि घरों में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको सजेस्ट करेंगे, हमारे टाइम पे तो डॉक्टर नहीं थे, हमारी प्रेगनेंसी तो फिर भी स्मूथ चली है, पहले और अब में बहुत फ़र्क है। अगर हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है तो हमें क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इफ़ इन केस अगर आपके डॉक्टर आपको इंटरकोर्स करने के लिए मना करते हैं, कुछ सिचुएशंस में डॉक्टर आपको कम्प्लीटली मना करते हैं कि नो फिजिकल रिलेशन टिल 3 और 4 मंथ्स, तो आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना है। अगर आपके डॉक्टर स्पेशली आपको ऐसा कुछ मेंशन नहीं करते हैं तो आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, नॉट अ डेली बेसिस पे, बट आप कभी कभी इंटरकोर्स भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको यही कहूँगी कि आप अच्छे से खाए पिए, खुश रहे, क्योंकि अभी अभी आपको गुड न्यूज़ मिली है, आपकी लाइफ में एक नया मेहमान आने वाला है, उसका दिल से वेलकम कीजिए। किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस या कोई टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है। आप खुश रहे, हेल्दी डाइट ले, अपना ध्यान रखें, अपने बेबी का ध्यान रखें, अच्छी अच्छी चीज़ें करें, सॉफ्ट सॉफ्ट म्यूज़िक सुने, जो चीज़ों में आपका मन लगता है आप वो करें। आप वॉक पे भी जाइए, हल्की हल्की वॉक भी कर सकते हैं। बस मैं यही कहूँगी कि अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, इसको किसी बीमारी या टेंशन की तरह ट्रीट मत करें कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो ये हो जाएगा। भगवान ने अगर आपको कोई चीज़ दी है और भगवान उसको आपके पास देना चाहता है तो वो किसी भी हालत में आपको ज़रूर देंगे। और अगर भगवान ने वो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं लिखी तो आप कितनी भी कोशिश कर ले, वो चीज़ आपके पास नहीं रहेगी। तो इस चीज़ को पॉजिटिव ले। इन केस आपके साथ कुछ नेगेटिव भी हो जाता है आफ्टर 3 मंथ्स, तो मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा दिल पे मत लें। मुझे पता है बुरा लगता है, मेरा पर्सनल अबॉर्शन का हिस्ट्री रह चुकी है, तो आई नो कि हमें कैसा फील होता है। लेकिन मैं दिल से यही कहूँगी आप सबको कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ज़्यादा नहीं सोचिए, भगवान आपको थोड़ा टाइम फिर से ज़रूर गुड न्यूज़ देंगे। बाकी चलो हम नेगेटिव चीज़ें क्यों ही लें, सब कुछ पॉजिटिव होगा। आप अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए, और सबसे मेन चीज़ है आप खुश रहे। अगर आप खुश रहेगा ना, आपका बेबी 100% हेल्दी होंगे। आप पूरी 9 मंथ खुशी से रह के तो देखिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मैंने आज आपको बताया कि फर्स्ट 3 मंथ्स कैसे जाएंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा सेकेंड ट्राइमेस्टर में, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या क्या अवॉइड करना है, उन चीज़ के लिए मैं सेकेंड वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।